नमस्कार साथियों। आज 1 फरवरी 2025 को जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट पेश किया गया है, उसमें टैक्स की नई स्लैब की घोषणा कर दी गई है। वो नई स्लैब किस हिसाब से है, उसमें 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स मुक्त किस हिसाब से किया गया है, वो हम इस पर वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा कहा गया है कि 12 लाख रुपए तक की यदि आपकी इनकम है तो आप टैक्स फ्री हो जाएंगे। वो किस हिसाब से होंगे, इन्होंने नई स्लैब क्या रखी है दोस्तों, कि यदि आपकी इनकम 0 से 4 लाख रुपए तक के बीच की है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। यदि आपकी इनकम 4 से 8 लाख रुपए तक के बीच की है तो आपको टैक्स के रूप में 5% पैसा देना पड़ेगा। ये पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आपको रिबेट इसमें मिल जाएगी। वो किसके तहत मिलेगी? 87A के तहत मिल जाएगी। यानी कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जो भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, उस पर आपको रिबेट मिल जाएगी 87A के तहत, सेक्शन 87A के तहत। अब आगे देखिए, 8 से 12 लाख रुपए तक की यदि आपकी इनकम है तो आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। और यदि आपकी इनकम 12 से 16 लाख रुपए तक की है तो आपको सीधा सीधा 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। और यदि आपकी इनकम 16 से 20 लाख रुपए तक की है तो आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। यदि आपकी इनकम 20 से 24 लाख रुपए तक के बीच की है तो आपको 25% टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और यदि आपकी इनकम 24 लाख रुपए से अधिक है सालाना तो आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। ये जो 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जो टैक्स लगेगा दोस्तों, ये 87A के तहत वापस रिबेट में मिल जाएगा। अब देखते हैं हम, निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। यदि आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक की थी और यदि आप पुरानी स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे करते तो आपके कितने रुपए बच जाते हैं? अभी 80,000 रुपये बच जाते हैं। और यदि आपकी इनकम 18 लाख रुपए थी तो आपके कितने रुपए बच रहे हैं नई स्लैब के अकॉर्डिंग? 70,000 रुपये। और यदि आपकी इनकम 25 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति हैं, आप सालाना 25 लाख रुपए कमाते हैं, तो आपको कितने रुपए का बचत हो रही है? 1,10,000 रुपये की बचत हो रही है। ये सभी घोषणाएं निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट 2025 में की गई हैं। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना